यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रा का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कुछ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनको डिवाइड कैसे करना है। तो ऐसा हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। वैसे आप ये क्लासेस में पढ़ चुके हो पहले। जैसे आप डील करते थे, आपके पास है 4x प्लस 3x, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स, ऐसी जो इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसमें आपके पास हैं कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट्स और उसके कोफिशिएंट्स को मिला के एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास ये जो है 4x, इसको एक टर्म बोलेंगे इस अलजेब्रिक इक्वेशन की। ये पूरी अलजेब्रा इक्वेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो ये टर्म दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स मिलके एक आपको आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रही है। क्लियर? तो इसमें आप इनफाइनाइट टर्म्स ऐड कर सकते हो, राइट। तो वो क्या कहेगी आपके पास, वो क्या रहेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप पिछले क्लासेस में कर चुके हो, क्लास 6 में भी समझ चुके हो, क्लास 7 में भी कर चुके हो। अब इनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, जैसे आपने इनका प्रोडक्ट, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकालना है या उनको डिवाइड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियोस को ध्यान में देखिए, मैं हर एक स्टेप को अच्छे से क्लियर करूंगा। सबसे पहले है हम सीखेंगे इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी अलजेब्रिक टर्म्स लेके चलते हैं। हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ टर्म्स को, जब आपने टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो आपके पास एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो आपके यहाँ पे एक बुक के ऊपर ही पेज नंबर 88 के ऊपर नोबल इंजॉइंग मैथमेटिक्स पे आपके पास ये रहा फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये है आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इनको देखते हैं, ठीक है। इनमें से एक दो करते हैं, फिर बाकी आप कर लेना, क्योंकि सोल्यूशन में आपके पास सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा वही मेथड आप क्वेश्चंस के लिए यूज कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? चलो देखिए फिर 6ab मल्टीप्लाई -5ab², राइट। ये आपके पास एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? मगर इसके यहां पे देखिए ये एक टर्म है, ये टर्म को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? तो देखिए जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, ये जैसे ये 6 और 5 है, नंबर्स हैं। नंबर्स को तो आप वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर? तो यहां पे देखिए 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, ठीक है। अब यहां पे तो माइनस है, मगर 6 के साथ कोई माइनस नहीं है, इस टर्म के साथ कोई माइनस नहीं है, इस टर्म के साथ माइनस है। क्लियर? तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपने देखना है कि अगर तो माइनस आपस में पेयर में आ रहे हैं, दो माइनस आपस में आ रहे हैं, क्लियर, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो वो हमेशा कट जाते हैं अगर पेयर में है तो, ठीक है। अगर पेयर में नहीं है, यहां पे देखिए ये एक के साथ ही है, दूसरे के साथ नहीं है, तो ये हमेशा टर्म नेगेटिव रहेगी। क्लियर? अब यहां पे देखिए a 1 टाइम है, यहां पे भी 1 टाइम है, इट मींस a 2 टाइम्स तो हो गया। यहां पे देखिए b 1 टाइम है, यहां पे b 2 टाइम्स है, तो इट मींस टोटल b 3 टाइम्स हो गया। बस इतना ही आपका आंसर है। ये आपने प्रोडक्ट कर दिया दो अलजेब्रिक टर्म्स को। क्लियर? इसी तरह से बच्चे देखिए आपके पास एक और मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं। एग्जांपल आप जरूर कीजिए, राइट। कॉपी के ऊपर लिखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपके पास ये एक टर्म है, ये, राइट। इसको आपने प्रोडक्ट करना है 1/2 x y² एंड z। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपके पास दो टर्म्स हैं। अब इनको सीखिए कैसे करना है। तो आपके पास सबसे पहले नंबर से देखते हैं। यहाँ पे दो फ्रैक्शनल नंबर है ना, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2। तो 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, -3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, कर दिया।
इसको कर दिया आपने मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे देखिए माइनस पेयर में नहीं है, राइट, एक ही माइनस है हमारे पास, अगर दूसरा माइनस होता तो खत्म हो जाता, मगर यहाँ पे माइनस एक ही है, इसलिए मुझे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस पेयर में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है कोई भी नहीं हो तो 1 होती है, इसके हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x 1 टाइम है, तो इट मींस x 3 टाइम्स हो गया टोटल, राइट। तो यहाँ पे देखिए y 1 टाइम्स है, यहाँ पे y 2 टाइम्स है, टोटल कितने हो गए 3 टाइम्स। यहाँ पे z नहीं है, राइट, मगर यहाँ पे z है तो इट मींस z तो आएगा, जो चीज नहीं है वो तो आएगी। अगर एक चीज दोनों में है तो हमने देखना है वो कितने टाइम्स है। तो ये बच्चे आपका प्रोडक्ट है, इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसे आप सिंप्लीफाई करना आता है आपको, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, x क्यूब y क्यूब z, ये आपका आंसर है, राइट। तो ये ही आपका आंसर है, यहाँ पे ये हमने प्रोडक्ट कर दिया। तो बेटा इसी तरह से आप देखना, आप इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल का सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद करके देखिए, राइट। तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ऑनलाइन क्लास में, इस क्लास में, इस रिकॉर्डिंग क्लास में आपको मैं सिर्फ सब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से आपने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सेम एक्सरसाइज 6.1 है। यहाँ पे मेरे पास, आपके पास जो भी है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी एग्जांपल कराई है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन 2a मल्टीप्लाई कीजिए -a के साथ, तो सेम बच्चे ऐसे 2 आया, 2 तो 2 आया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 अकेला ही है, ठीक है, तो 2 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस जो है पेयर में नहीं है तो एक माइनस तो आएगा। a यहाँ पे 2 टाइम है, ये यहाँ पे 1 टाइम है, तो a 3 टाइम्स है, राइट। तो ये ही इसका आंसर है। तो बच्चे बड़े ध्यान से आपने करना, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है ना ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का भी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कोई एक करवा रहा हूं। सी पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखिए। 5a स्क्वायर 5b क्यूब c मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाय -2 ac स्क्वायर। क्लियर है? ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखिए। अब यहां पे देखिए 5 है, यहां पे 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सबसे पहले नंबर 5, यहां पे कोई नंबर नहीं है, यहां पे नंबर है -2, तो यहां पे आएगा -10। आपको पता है -q लगेगा, पेयर में नहीं है। उसके बाद यहां पे देखिए a 2 टाइम्स है, यहां पे a नहीं है, यहां पे 1 टाइम है, तो टोटल कितने टाइम हो गया 3 टाइम्स आ गया, राइट। यहां पे b 3 टाइम्स है, यहां पे b 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स हो गया, मगर यहां पे b नहीं है तो इट मींस b 5 टाइम आ गया। c यहां पे 1 टाइम है, यहां पे c 1 टाइम है, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम यहां पे भी है तो 4 टाइम हो गया। ये बस ये इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ध्यान से करें, समझ के करें। एग्जाम्पल को अच्छे से करेंगे पहले आप, एग्जाम्पल को अगर आपने अच्छी कर लिया फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। तो आपने अभी इतना सीखना है, ठीक है। फर्स्ट और क्वेश्चन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने सीखना है, राइट। इसी के साथ बच्चे एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास मैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है पेज नंबर 90 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 90 के ऊपर, पेज 90 के ऊपर है आपके पास। मल्टीप्लाई 7a + 3b बाय 7c। देखिए बच्चे जैसे आपने पहले तो आप एक कुछ टर्म्स के साथ एक दो टर्म्स को लेके मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहां पे क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी गई है जिसकी 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एक टर्म के साथ 7c के साथ, राइट। तो वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई 7a + 3b।
अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 7a + 3b मल्टीप्लाई बाय 7c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, 7a + 3b। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको आप मैंने और लगा दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो कोशिश कीजिए ऐसे लिखा करिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 7c को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7a + 3b। अगर ब्रैकेट हो तो बाहर में मल्टीप्लाई करने की प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। उसका मतलब यही होता है कि अगर किसी टर्म के बीच में और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई ही होगा। राइट? तो यहां पे मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब देखिए ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूं, समझा रहा हूं, यहां पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसी को ध्यान में रखिए। जैसे कह लीजिए कि अब हमारे पास दो बंदे हैं, यहाँ पे एक 7 है, एक का नाम 3b है, एक का नाम 7a है, एक का नाम 3b है। वो अंदर एक रूम में खेल रहे हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो उनका एक और फ्रेंड आ गया 7c। ये कहता है मैंने भी इनके साथ खेलना है। ठीक है, तो मैंने भी इनके साथ खेलना है, तो कहने का मतलब कि वो इसके साथ भी खेलेगा और इसके साथ भी खेलेगा। क्लियर? तो इस मेथड को आप ध्यान से याद रखिए। इट मीन 7c इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा। राइट? तो आप ऐसे कर सकते हो कि 7c × 7a + 7c × 3b। तो कहने का मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले वो 7a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7 और 7 49 बनेगा। राइट? और c और a ca बनेगा। a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो ac, ca या ac एक ही चीज है। यहां पे आप देखोगे कि मैंने प्रोडक्ट का कोई साइन नहीं डाला, वो उसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर दो टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और c और b साथ में आ गया। तो ये बच्चे आपका आंसर रहेगा। इसे आप अगर करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो फिर आपके पास ये चीज बन जाएगी। क्लियर? 7c बन जाएगी। इसे फिर करोगे सिंप्लीफाई तो आपके पास 7c फिर आएगा कॉमन। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इसको बच्चे आपने ऐसे करना है। उसके बाद इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मैं आपको करवा देता हूं। हाँ, इसका डी पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 2 का डी पार्ट है आपके पास 3x² y + 5x / 4x²। ये है कुछ ऐसे। तो इसको आप फिर वैसे लिखिए जैसे आप लिखते थे, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि आपने 4x² को मल्टीप्लाई करना है 3x² y + 5x। ठीक है, तो फिर वही बात कि ये 4x है, वो इसके साथ भी खेलेगा और इसके साथ भी खेलेगा। तो आपके पास आ गया 4x² × 3x² y, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, 4x² × 5x। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम है, तो ये बन गया 4 टाइम टोटल। साथ में y अकेला आ गया एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो y नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, x यहाँ पे 2 टाइम्स है, x यहाँ पे 1 टाइम है, तो x आ गया टोटल 3 टाइम्स। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस ये करने हैं। राइट? तो बहुत ही इजी है ये पार्ट। ठीक है बच्चे? तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 भी है, उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आप पहले ये छोटे छोटे भी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा। जो मैं करवाऊंगा वो उसी के हिसाब से आप करते जाओ। क्लियर? तो इस हिसाब से आपके पास जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ऑनलाइन क्लास जरूर लगाइए। ऑनलाइन क्लास में आपको बाकी डिटेल दूंगा कि किस तरह से अगले और क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? कोई एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 90 के ऊपर हम बी पार्ट देखिए इसका कैसे करना। y
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2, राइट। तो सबसे पहले ये वाला टर्म उठाइए। ये टर्म में क्या है आपके पास y मल्टीप्लाई, y को अब दोनों के साथ रखना है, y को दोनों के साथ रखना है। जब y को आप x के साथ रखोगे तो क्या आएगा y एक्स स्क्वायर, अब y 2 के साथ भी क्या हो गया 2y, राइट। तो अब यहां पे देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव का काम यही होता है कि अंदर वाले साइन को चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो माइनस एक्स को वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, इसको पहले इसके साथ किया, फिर इसको आपने इसके साथ करना है, तो बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हमेशा याद रखिए यहाँ पे गलती होगी आपके पास, माइनस साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर की टर्म नेगेटिव है, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स को वाई के साथ करिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर। अब प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ करिए तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लिया अभी तो, ठीक है। अब इसमें से लाइक टर्म्स देख लीजिए, आपके पास कोई लाइक टर्म है, इसको नहीं तो अगर नहीं है तो इसमें इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कुछ चीज ऐड हो रही है या माइनस हो रही है तो उसको देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे ये चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये लाइक है, ये दोनों लाइक हैं। क्यों लाइक है? एक जैसे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इन दोनों को नेगेटिव को जो प्लस करते हो आपने सीखा हुआ है, तो ये बन जाएगा -1, ये -1 है और ये 2 है, तो टोटल बन गया -3x स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू देयर साइन, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। फिर तो आपके पास क्या बना, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये देखिए ये दोनों लाइक नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसलिए ये लाइक नहीं है। लाइक का मतलब बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए वो। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, साथ में y है, यहाँ पे भी y है ना। तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे भी 1 एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी 1 है वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन गया -3x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई लिख लीजिए, या वाई एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही बात है, प्लस 2y माइनस एक्स वाई। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे ध्यान से समझिए। तो इसी के साथ बच्चे आपकी जो है 6.1 और 6.2 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 सोल्व हो जाएगी, क्लियर। इसके ध्यान से कीजिए, इसे एग्जांपल्स वगैरह और मैं आपको करवाऊंगा इसकी। पहले आप ये इसको कंसंट्रेट कीजिए और जो एग्जांपल्स करवाई हैं उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहले आप ये कंप्लीट कीजिए। और साथ में एक्सरसाइज 2 जो है 2.2 है, उसका भी आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये पहले कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है।